आज से 3 साल पहले मुझे एक एक्सीडेंट के नतीजे में अपने बेटे को अस्पताल के इमरजेंसी रूम ले जाना पड़ा। अस्पताल में 2 दिन गुजारने के बाद सेहतियाब होकर जब घर वापस आए तो कुछ दिनों बाद अस्पताल वालों ने एक लंबा सा बिल भेजा, कई हजार डॉलर का, जो मैं अपनी जेब से नहीं भर सकता था। अमेरिका में कोई भी इतना बड़ा बिल अपनी जेब से नहीं भर सकता, लेकिन मैं लकी था कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद था और ये सारा बिल मेरी हेल्थ इंश्योरेंस ने पे किया। बज़ाहिर अमेरिका में एक सिंपल सा वाकया लगता है, लेकिन जिन लोगों के पास यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता वो ऐसे किसी एक्सीडेंट के नतीजे में बैंकरप्ट हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लोगों के पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना एक बेसिक जरूरत समझी जाती है, लेकिन इस जरूरत को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इनफैक्ट डेवलप्ड दुनिया में अमेरिका वो वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर अपने तमाम शहरियों को मुकम्मल तौर पर फ्री में हेल्थ सर्विसेज नहीं दी जाती। और आज की वीडियो में मैं इसी पर बात करना चाहता हूं कि किस तरह अमेरिका में मुख्तलिफ तरीकों से लोग मुख्तलिफ किस्म का हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया से बहुत मुख्तलिफ है, जहां पर तमाम शहरियों को हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है और वो कहीं भी जाकर हेल्थ सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करने के लिए लोगों को मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकेयर की। ये वो हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो यहाँ की वफाकी हुकूमत चलाती है। मेडिकेयर हासिल करने के लिए किसी भी शहरी की उम्र कम से कम 65 साल या उससे जायद होनी चाहिए। बेसिकली ये हेल्थ केयर प्रोग्राम सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है ताकि रिटायर होने के बाद लोगों को हेल्थ की सर्विसेज जो हैं वो फ्री में मैसर की जाएं हुकूमत की तरफ से। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर जो लोग हासिल कर सकते हैं वो है मेडिकेड। जो लोग 65 साल या उससे जायद उम्र के नहीं हैं और जो मेडिकेयर में क्वालिफाई नहीं हो सकते और उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है या गुर्बत की लकीर से करीब है, तो वो फिर मेडिकेड का इंश्योरेंस हासिल करते हैं। मेडिकेड का इंश्योरेंस तमाम 50 रियासतें अपने अपने हिसाब से मैनेज करती हैं और इस इंश्योरेंस को हासिल करने के लिए लोगों को अपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, लेकिन ये बताना पड़ता है कि उनकी इनकम जो है वो बहुत कम है। बेसिकली ये हेल्थ केयर उन लोगों को दिया जाता है जो अदरवाइज अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती। तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर जो कि लोगों को फ्री में दिया जाता है उसे यहाँ पर वेटरन अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये इंश्योरेंस उन लोगों के लिए रखा गया है जो लोग अमेरिका की फौज में शामिल होते हैं या जिन्हें यहाँ पर वेटरन्स कहा जाता है। वेटरन सर्विसेज के हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज पूरे अमेरिका में मौजूद होती हैं और इनसे सर्विसेज हासिल करने के लिए किसी को भी ये साबित करना होता है कि वो अमेरिका की फौज में रह चुके हैं, जिसे यहाँ पर वेटरन कहा जाता है। और चौथा इंश्योरेंस जो यहाँ पर लोग हासिल कर सकते हैं वो है प्राइवेट मार्केट से। अमेरिका में शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि सीनियर सिटीजन्स नहीं है, लो इनकम नहीं है और वेटरन्स भी नहीं है, और ये वो लोग हैं जो हुकूमत के दिए गए किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में क्वालिफाई नहीं करते और इन्हें अपनी जेब से जाके प्राइवेट इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है। ये इंश्योरेंस या तो वो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू खरीदते हैं जिस कंपनी में वो काम करते हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस हासिल करने के लिए जो माहाना प्रीमियम अदा करना पड़ता है वो मुकम्मल तौर पर उनकी कंपनी नहीं देती, उन्हें अपनी जेब से भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कुछ कंपनियां इस प्रीमियम का 80% पे करती हैं और एम्प्लॉयज को सिर्फ 20% देना पड़ता है। कहीं पे ये रेशियो 50-50 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस कंपनी में काम करते हैं। और अगर आपकी जॉब भी नहीं है, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या आपकी अपनी इंडिपेंडेंट इनकम है, तो ये प्राइवेट इंश्योरेंस आपको खुद अपनी जेब से खरीदना है, जो कि बास केसेस में बहुत महंगा साबित हो सकता है। अमेरिकी साबिक सदर बराक ओबामा ने अपनी टर्म के दौरान इन्हीं लोगों को सामने रखकर अपना एक हेल्थ केयर प्लान इशू किया था, जिसको ओबामा केयर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ओबामा केयर के जरिए ऐसे अमेरिकी शहरियों को जो कि अपना प्राइवेट इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और वो बिल्कुल गरीब भी नहीं है, सीनियर भी नहीं है, लेकिन मिडिल में कहीं हैं और महंगा इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हुकूमत की तरफ से इनको सब्सिडीज दी जाती थी कि आप भले मुकम्मल पैसे ना दें प्रीमियम के, हुकूमत जो है आपकी इनकम को देख के कुछ प्रीमियम कंट्रीब्यूट करेगी और बाकी का हिस्सा आप दें। लेकिन मकसद ये था कि इस नए कानून के जरिए तमाम शहरियों को ये इनकरेज किया जाए कि वो किसी न किसी तरीके से अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने पास रखें, क्योंकि अमेरिका में महंगे हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट की वजह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं रखती। ये वो लोग हैं जो अगर खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाएं या इन्हें कोई बीमारी लाहक हो जाए और वो अस्पताल में इलाज करवाने जाएंगे, तो इन्हें ये सारे पैसे, सारा बिल अपनी जेब से देना पड़ेगा, जो कि वो किसी भी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते। अमूमन ऐसा होने की सूरत में लोग अस्पतालों के पास जाके या तो अपना बिल माफ करवाने की कोशिश करते हैं या फिर बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आपके ऊपर से वक्ती तौर पर ये मेडिकल बिल जो है माफ तो हो जाएगा,
लेकिन बैंकरप्सी की सूरत में आप कल को उठ के कहीं से लोन नहीं दे सकते, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और बहुत सारे माशी चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। इन तमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशंस को सामने रखते हुए अमेरिका में कई सालों से ये डिबेट चल रही है सियासी मैदान में कि अमेरिका को भी बाकी डेवलप दुनिया की तरह कोई सिंगल पेयर सिस्टम या यूनिवर्सल हेल्थ केयर अपने शहरियों के लिए लाना चाहिए, जिसमें उन्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस प्रोग्राम में क्वालिफाई होते हैं, उनकी इनकम क्या है या उन्हें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, बल्कि एक ख़ास किस्म का टैक्स देकर अपनी हुकूमत से सिर्फ एक किस्म का सिंगल पेयर हेल्थ कार्ड लें और वो कार्ड लेकर वो अमेरिका में कहीं पर भी जाकर अपना इलाज करा लें। ऐसे किसी प्रोग्राम को लाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। जो लोग इस यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम के अगेंस्ट में बात करते हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम अमेरिका जितने बड़े मुल्क में लाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा और ऐसा करने से प्राइवेट हेल्थ इंडस्ट्री जो यहाँ पर है वो काफ़ी डिस्करेज होगी और लोगों को जितनी जल्दी हेल्थ की सहूलतें यहाँ पर मिलती हैं उतनी जल्दी नहीं मिल पाएंगी, जो कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। और जो लोग ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर अमेरिका में लाना चाहते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हेल्थ केयर इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट है और इस ह्यूमन राइट को किसी भी हुकूमत को गारंटी करना चाहिए और खर्चे की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए जितने दूसरे प्रोग्राम्स में की जाती है। That's it. See you next time.